हेलो हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन माय चैनल। और स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों में यश। तो दोस्तों, जो सुबह का दो वीडियो आपने देखा होगा, दैनिक जागरण और जनसत्ता का एडिटोरियल रहा होगा। और उसके बाद जो है द हिंदू न्यूज़पेपर। जैसा कि आप जानते हैं, जितने भी लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं, चाहे आईएएस हो, जिसको आप यूपीएससी या यूपीपीसीएस के नाम से भी जानते हैं, चाहे बैंक से रिलेटेड, चाहे एसएससी से रिलेटेड, तमाम तरह के जो एग्ज़ाम की तैयारी करें, उनके लिए बहुत ही कंपलसरी है, ये बहुत ही इसेंशियल है कि यू हैव टू रीड अ डेली न्यूज़पेपर। और वो भी किसका होना चाहिए? द हिंदू न्यूज़पेपर से रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि इसके जो कुछ सेंटेंस हैं, जो वर्ड हैं, ज़्यादातर एग्ज़ाम में इसी से रिलेटेड पूछता है। इसलिए लोग सजेस्ट करते हैं कि यू हैव टू रीड न्यूज़पेपर फ्रॉम द हिंदू। तो चलते हैं आगे। तो आपको बता दें, सबसे पहले कुछ लोगों को भ्रम हो रहा है कि मतलब ये तो चीज़ नहीं दे रहा है। देखिए, मैं जो न्यूज़पेपर यहाँ पर देता हूँ, ये दिल्ली का है। ठीक है, दिल्ली ही का है ये। कुछ लोग मुंबई का भी पढ़ते होंगे तो मैच नहीं करता होगा। एडिटोरियल तो मैच करेगा, पर जो रेसिडेंट्स जो वहाँ के नेटिव टाइप के हैं, थोड़ा सा वो चीज़ें डिफरेंट होंगी। ठीक, तो ये दिल्ली का है और राज्य का सेशन कुछ खास होने वाला। तो चलते हैं आगे। यहाँ पे लिखा 51 मोर डेथ्स एज केसेस नियर 30,000। देखो दोस्तों, 24 घंटे के अंदर 51 लोग मर गए एंड एज केसेस नियर, और ये चीज़ें 30,000 तक संक्रमितों की संख्या बढ़ गई है। ये मात्र 24 घंटे के दरमियान हुआ है ये सारी घटनाएं। यहाँ पे देखिए लिखा, पेशेंट काउंट राइजेस बाई 1,594 इन 24 आवर्स। जो संक्रमितों की संख्या देखिए 24 घंटे में 1,594 बढ़ी है। हेल्थ मिनिस्टर प्रोमिसेस इंडिया मेड RT-PCR टेस्टिंग किट्स। ठीक है, होम मिनिस्टर जो हेल्थ मिनिस्टर है, स्वास्थ्य जो आपके मंत्री हैं, उन्होंने प्रॉमिस किया है भारत जल्द ही इससे रिलेटेड PCR किट बना देगा। तो दोस्तों, सबको पता है कि जो कोविड-19 की वजह से तमाम तरह की समस्याएं देश में फैली हुई हैं, ये घातक हैं और घातक होती चली जा रही हैं। विडर स्प्रेड बट्स लो इन इंटेंसिटी इन बिहार, while 12 new districts recorded at least one case, none of the districts recorded 50 cases। ये देखिए, यहाँ पे पैराग्राफ के माध्यम से समझाया गया है। स्प्रेडिंग थिक एंड फास्ट, कहाँ पे तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है, ठीक है, कहाँ पे स्लो हो रहा है, सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाया गया है। और कहाँ पे कितना पतला है वो भी दिखाया गया है। पतले का मतलब यहाँ पे दोस्तों डेंसिटी से है। देख लीजिए पैराग्राफ। मार्च 23 को 82 था, मार्च 28 को 129 है। एज ऑफ अप्रैल 28, 430 डिस्ट्रिक्ट हैड एट लीस्ट वन कोविड-19 केस, 301 मोर देन द मार्च 28 फिगर। बहुत खतरनाक बीमारी है। उसके बाद है, मिनिस्ट्री डज यू टर्न ऑन प्लाज्मा थेरेपी। तो देख रहे होंगे कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से अपील कर रहे थे कि प्लाज्मा थेरेपी के लिए आप लोग आगे आएँ। जो पेशेंट हैं, जो ठीक होकर घर जा चुके हैं, उन्हें आगे आना चाहिए और अपना प्लाज्मा डोनेट करना चाहिए, ऐसा अपील किया जा रहा था। और ऐसा माना जा रहा था कि इसमें प्लाज्मा थेरेपी से अगर किसी संक्रमित व्यक्ति को कोरोना जिसे हुआ है उसे ठीक किया जाता है, तो उसका किसी प्रकार का इम्पैक्ट, जो निगेटिव इम्पैक्ट होता है, वो नहीं होगा। पर दोस्तों, हम गलत हैं। मिनिस्ट्री ने यू टर्न ले लिया प्लाज्मा थेरेपी पे। एक तरह से कहा जाए तो रोक लगा दिया, या फिर किसी प्रकार की क्लियरेंस नहीं दिया। उसने कहा है कि अभी जो प्लाज्मा थेरेपी है, इससे रिलेटेड तमाम तरह की जो एक्सपेरिमेंट हैं अभी लंबित हैं। ठीक है, यदि हम ऐसा करते हैं तो भविष्य में इससे जो खतरनाक चीज़ें उत्पन्न होंगी, उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वह कौन लेगा। इस वजह से जो ICMR है, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च, ने इसे कहा कि नहीं, ये कारगर अभी नहीं है, इसके जगह कोई और पद्धति आप अपनाएं। क्योंकि ये अभी जानते हैं, जब चीज़ों के बारे में
पूरी तरह से जांच पड़ताल नहीं की गई है कि यदि हम किसी भी पेशेंट को इस पेशेंट के प्लाज्मा से ठीक करते हैं तो भविष्य में उसके शरीर के ऊपर किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं होंगी, वो भी तो कंफर्म नहीं है। इसीलिए दोस्तों इसको लेकर इस तरह की बातें की जा रही हैं। ये देखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है एडीबी का मतलब, जो इसका मुख्यालय मनीला में है। 1.5 बिलियन डॉलर लोन टू फंड कोविड रिस्पांस। तो दोस्तों जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, भारतीय सरकार को 1.5 बिलियन डॉलर सहयोग दिया है, मदद दिया है। तो उसके लिए भारत ने उसे धन्यवाद कहा है। ये एशियाई देशों का एक तरह से बैंक है, संघ है, कह सकते हैं इसको आप। अनसर्टेनली क्लाउड्स एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज इन सिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है दोस्तों अनिश्चित भी कह सकते हैं आप, या फिर कहें हैं तब्दीली, ठीक है। क्लाउड्स एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज इन सिटी। दिल्ली के अंदर तमाम तरह की बातें हो रही हैं क्योंकि सीबीएसई से रिलेटेड जो एग्ज़ाम है वहाँ पे अभी नहीं कराए गए हैं। ऐसे में तमाम तरह की मुश्किलें आ रही हैं कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स सिटी में कैसे कराए जाएंगे, क्या होगा। तो वहाँ का जो कह सकते हैं मिनिस्ट्री है, उसने कहा है कि जो आप इंटरनल एग्ज़ाम में जो नंबर दिए हैं अपने यहाँ के छात्रों को, उसी से रिलेटेड, उसी के रिगार्डिंग, उसी के बेस पे आप उन्हें नंबर दे के पास आउट करा दीजिए। क्योंकि वहाँ पे सीबीएसई एग्ज़ाम का अभी सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं हुआ है। इस वजह से तमाम तरह की अभिभावकों को, बच्चों को दिक्कतें हो रही हैं। क्योंकि आपको पता अब तक दिल्ली के अंदर एडमिशन स्टार्ट हो जाता है, पर तमाम तरह की चीज़ों जो कोविड-19 की वजह से लापरवाही हो रही है, उस पर आप क्या कह सकते हैं। तो यही है कि जहाँ पर एग्ज़ाम नहीं हुए हैं इंटरनल के रिगार्डिंग, उनको मार्क दे दीजिए, एक्सटर्नल में पास हो जाएगा लड़का। ये देखिए है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का सीन है। किस प्रकार से एक आदमी जो कह सकते हैं गोट को घुमा रहा है, चरा रहा है, जिसको कहते हैं आप लोग, ग्रेजिंग करवा रहा है। ग्रेजिंग का मतलब होता है चराना, घुमाना। वो भी देखिए मास्क का प्रयोग किया। तो ये होता है प्रिकॉशन, होता है हाउ टू सेव योर लाइफ। अपने जीवन को आप कितना इम्पोर्टेंट देती है, बहुत बड़ी चीज़ है। एक्सप्लेन एमएचए ऑर्डर्स ऑन फुल वेजेस एससी टेल्स गवर्नमेंट। ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा, एमएचए का मतलब होता है होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। उसने कहा एक्सप्लेन एमएचए, मतलब आप एक्सप्लेन करिए, स्पष्ट करिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स फुल वेजेस सुप्रीम कोर्ट टेल्स, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो वेज है, जो माइग्रेंट वर्कर हैं, जो उससे संबंधित जो उनको वेतन रुके हुए हैं, बहुत सारी कंपनियां नहीं दे रही हैं, उसके बारे में जल्द ही जल्द मिनिस्ट्री को कुछ करना पड़ेगा, ठीक है, और उसे स्पष्टीकरण देना पड़ेगा इस बात के लिए। गवर्नमेंट स्टार्ट प्लानिंग फॉर हरिद्वार कुंभ मेला। तो दोस्तों गवर्नमेंट है स्टार्ट करने वाली है, प्लानिंग करने वाली है हरिद्वार में कुंभ मेला का। और ये जो मेला होगा दोस्तों, ये महाकुंभ मेला होगा, क्योंकि महाकुंभ मेला हर 12 साल के बाद लगाया जाता है, आपको पता होगा। तो पिछली बार 2010 में हुआ था, ठीक। अब इस बार जो है कि आपका हरिद्वार में मनाया जाएगा। तो अभी क्या होगा अभी तो नहीं कहा जा सकता, पर इससे रिलेटेड तमाम तरह के फ़ंड की मांग की गई है। यहाँ देखिए टॉयलेट और यूरिनल्स के लिए तमाम तरह की चीज़ें, जैसा कि आप इलाहाबाद में देखे होंगे, उसी तरह से वहाँ भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो अभी पैंडेमिक है, जो समस्याएं हैं कोविड-19 की वजह से, तो यदि ये स्थिति आगे बनी रही तो इस तरह के कार्यों को भी बंद कर दिया जा सकता है। क्योंकि महाकुंभ मेले में दोस्तों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, और ऐसे में यदि इसी तरह की समस्याएं व्याप्त होंगी तो ये मेला भी बंद कर दिया जाएगा, अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। ये देखिए, 2 प्रीस्ट फाउंड डेड ऑन यूपी टेम्पल प्रेमाइसेस। प्रीस्ट का मतलब होता है दोस्तों जो उपदेश देते हैं, साधु संत। देखिए 2 साधुओं को किस तरह से मारा पाया गया मंदिर के प्रेमाइसर में। तो दोस्तों जो मारा है एक व्यक्ति है जो कह सकते हैं अब नशे में था, अब मंदिर में जाके डंडे से और धारदार हथियार से खून कर दिया है।
ये बुलंदशहर की घटना है। उसके बाद गांव वालों ने उसे पकड़ के पुलिस वालों के हवाले कर दिया। आजकल यही सब तो हो रहा है। आज़ादपुर मंडी अ वायरस हॉटस्पॉट सिटी, गवर्नमेंट शुड क्लोज इट ट्रेडर्स। जिस तरह से आज़ाद मंडी में तमाम वायरस एक्टिव हो रहे हैं लोगों में, ऐसे में क्या दोस्तों, जो ट्रेडर्स हैं, जो व्यापारी हैं, उन्होंने कह दिया कि पूरी तरह से आज़ाद मंडी को क्लोज़ कर दिया जाए। क्योंकि कई, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, विद 11 कन्फर्म्ड, 11 लोगों की कन्फर्म जांच पाई गई थी कि उनमें कोविड-19 के जो संक्रमण हैं वो हैं, देखिए। तो इसलिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ओवर 4 लाख चालान्स इशूड फॉर स्पीडिंग सिंस लॉकडाउन बिगन। देख रहे हैं, मार्च 25 से लेके अप्रैल 26 तक, मतलब स्पीडिंग का मतलब जब ओवर स्पीड कोई चलाता है, गाड़ियाँ बहुत तेज़ चलाने की वजह से जो आजकल ऑनलाइन चालान कट जा रहा है, तो ऐसे में दोस्तों 4 लाख लोगों के चालान इस डेट से लेके इस डेट तक कटा हुआ है। तो इस तरह की चीज़ों में ना करें, अन्यथा ये देखिए, पुलिस बिड टू इंटीमेट कंवलप्रीत क्लेम्स AIS। बिड का मतलब होता है बोली लगाना, इंटीमिडेट का मतलब होता है धमकाना। कंवलप्रीत जो है दोस्तों एक विद्यार्थी हैं, कंवलप्रीत कौर करके हैं। AISC का मतलब होता है एक संगठन है जिसका नाम है द ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन, ने आरोप लगाया है पुलिस वालों के ऊपर कि कंवलप्रीत को धमकाया जा रहा है। दोस्तों जो दिल्ली में दंगा हुआ था, दंगा की वजह से वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट थी, मतलब जो हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट है, उसने कहा कि दिल्ली में जितने लोगों का कनेक्शन मिलता है, जितने लोग आइडेंटिफाई हो जाएं कि कहीं न कहीं इनके तार हैं यहाँ से, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। तो इसीलिए दोस्तों किस प्रकार से कंवलप्रीत कौर को पूछताछ किया जा रहा है, तो उसके बचाव में AISC वाले आए हैं कि उन्हें धमकाया मारा जा रहा है। 2 मंथ, 2 महीना 5 एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का मतलब आप जान सकते हैं, रहने की जो जगह होती है। एंड येट फार फ्रॉम होम। दिल्ली दंगे में दोस्तों इनकी एक बेटी थी जो खो गई थी, उसके लिए तमाम तरह के प्रयासरत हैं, तमाम तरह के शेल्टर में गए, उन्हें ढूंढने की कोशिश की, पर इनकी बेटी नहीं मिली। पहले तो दंगे की वजह से इन्होंने अपना घर बदला, उसके बाद कोविड-19 की वजह से बदला, और अभी भी उनकी बच्ची लापता है। ये देखिए, अरेस्ट इन रिपोर्ट राइट केसेस टू बी डन इन अकॉर्डेंस विद द SC। अकॉर्डेंस का मतलब होता है तालमेल रखना, किसी से जुड़ाव। राइट्स का मतलब होता है दंगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस निकाला है कि तमाम उन लोगों को, ठीक है, तमाम उन लोगों के ऊपर, अरेस्ट का मतलब होता है बंदी बनाया जाए जिन लोगों का कहीं ना कहीं दिल्ली दंगे में किसी प्रकार का कनेक्शन मिलता है। ये देखिए, एक तरफ सरकार कह रही है कि भैया कोई भी लैंडलॉर्ड अपने जो है रेंटेड लोग हैं उनको किसी प्रकार से लापरवाही परेशान नहीं करेगा। यहाँ पे देखिए, कुछ विद्यार्थियों ने अपने लैंडलॉर्ड के ऊपर धमकाने का या फिर बेदखली का आरोप लगाया कि किस तरह से लैंडलॉर्ड पैसे की वजह से उन्हें भगाने की कोशिश कर रहे हैं, मारपीट करने की कोशिश कर रहे हैं। कैपिटल रिपोर्ट्स नो दैट फॉर थर्ड कंसेक्यूटिव डे। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, जिसे कंटिन्यूसली भी आप बोलते हैं। तो कैपिटल रिपोर्ट है जो दिल्ली की दोस्तों रिपोर्ट है, उसमें 3 दिनों में कोई नहीं मरा। अच्छी बात है, कोई डेथ नहीं हुई है, पर जो संक्रमित होने की जो संख्या वो लगातार बढ़ती जा रही है। दिल्ली पुलिस ने देखिए वो किया है, रिपोर्ट सबमिट किया, लैक ऑफ फैसिलिटीज़ एट शेल्टर होम। जो शेल्टर होम बनाए गए हैं कोविड-19 के पेशेंट के लिए, वो किस तरह से बुनियादी चीज़ों से कमी की वजह से जूझ रहे हैं। उसने ये चीज़ जो ज्ञापन है वहाँ का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सौंपा है। उसके बाद है
ये देखिए, वुमेन चार्ज्ड विथ किलिंग इन लॉज फाउंड डेड इन जेल। एक महिला थी जिसके ऊपर चार्ज था कि उसने अपने सास ससुर को मार दिया, इसलिए वो जेल में बंद थी। उसके बाद दोस्तों तिहाड़ जेल में वो मरी मिली हैं, इसे आप देख सकते हैं। ये देखिए, रेज मीन्स उठाना होता है, थ्री कलर मीन्स तिरंगा होता है, तीन कोना होता है। ऑन रूफ टॉप का मतलब होता है छत के ऊपर, छत का ऊपरी भाग। ऑन मे फर्स्ट अगेंस्ट सेंट्रल कांग्रेस। ये है ना कांग्रेस, पंजाब कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं सुनील जाखड़। ये आरोप लगा रहे हैं कि जितने भी स्टेट हैं जो नॉन बीजेपी रूलिंग स्टेट हैं उनके ऊपर एक तरह से बाज किया जा रहा है, भेदभाव, डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है संसाधनों को देने में, पैसा देने में, फंड रिलीज़ करने में। ठीक है, ऐसा इनका आरोप है। कांग्रेस स्लैम्स खट्टर गवर्नमेंट फॉर जॉब्स फ्रीज। इस समय बताइए किसके पास जॉब है। ठीक है, तो ऐसे में कांग्रेस ने, स्लैम का मतलब तमाचा भी होता है, और यहाँ पे भी आप कह सकते हैं आरोप मढ़ना कि गवर्नमेंट के ऊपर जो खट्टर गवर्नमेंट, वहाँ पे कांग्रेस ने स्लैम्स कसा है कि पूरी तरह से जॉब फ्रीज कर दिए गए हैं, ख़त्म कर दिए गए हैं खट्टर सरकार में। उसके बाद है गुरुग्राम पुलिस इंक्रीज विजिल एट दिल्ली बॉर्डर्स। देखे होंगे एक दो दिन के अंदर किस प्रकार से गुरुग्राम और दिल्ली की बॉर्डर पे कुछ चहलबंदी पाई गई थी, जिस वजह से दोस्तों तमाम तरह की चीज़ों, कुछ लोग ये भी कह रहे थे कुछ गलत चीज़ों का, अनैतिक कार्यों का वहाँ एक दूसरे जगह से ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। तो वहाँ पे दोस्तों चौकसी बढ़ा दी गई। विजिल का मतलब होता है चौकसी, निगरानी। वर्कर्स लीव सूरत इन बसेस फॉर ओडिशा। जो सूरत में दिहाड़ी वाले, मजदूरी वाले बेचारे लोग थे, वो बस से उड़ीसा जा रहे हैं। सही है, जो जहाँ फंसा हुआ अपने घर निकल जाए तो ठीक है। विलेजर्स ओपोज का मतलब होता है विरोध प्रदर्शन करना। क्रीमेशन का मतलब होता है जब कोई मर जाता है, दाह संस्कार, वो होता है क्रीमेशन। ऑफ वुमेन फियरिंग वायरस स्प्रेड। गांव वाले दोस्तों विरोध कर रहे हैं कि इनका दाह संस्कार न किया जाए, अन्यथा दाह संस्कार करेंगे तो इस महिला में से जो वायरस निकलेगा पूरे गांव को ख़त्म कर देगा। ये चीज़ है। फ्रूट वेंडर, वेंडर का मतलब होता है विक्रेता, फ्रूट का मतलब होता है फल। थ्रेस्ट का मतलब होता है धमकाना। बाय लोकल्स इन यूपी। दोस्तों यूपी में एक जो फूड विक्रेता था उसको कुछ लोगों ने, वहाँ के जो लोकल लोग हैं, निवासी लोग हैं, उससे धमकाए हैं। धमकाए इस बात के लिए कि ये मुंह में गरारा करके पानी डाल के उसके बाद फलों पे थूकता है। उसके बाद तमाम तरह की जांच पड़ताल की गई तो उस चीज़ को गलत और बेसलेस बताया गया है। एनिमल पोचिंग रजिस्टर्स एज शार्प इंक्रीज ड्यूरिंग लॉकडाउन। सोचिए, एक जगह पहले इसको बता दें, एनिमल मीन्स जानवर होता है, पोचिंग का मतलब शिकार करना होता है जो अवैध तरीके से होता है। रजिस्टर का मतलब किसी चीज़ को लिखना होता है। शार्प का मतलब तेज हो रहा है। इंक्रीज का मतलब बढ़ना होता है। ड्यूरिंग मतलब दौरान होता है। लॉकडाउन का मतलब जो चल रहा है बंदी, मतलब इस बंदी के दौरान जिस तेज़ी के साथ जानवरों का शिकार किया जा रहा है उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। और एक जानवर जो पूरी तरह से घायल है उसका इलाज किया जा रहा है। ये शिकारियों के द्वारा घायल किया गया है। पता होगा सलमान खान ने एक हिरन मार दिया था, उनकी ज़िंदगी ख़राब हो गई थी, आज भी उनका केस चल रहा है। तो उसके बाद है, ये देखिए जो मेन एडिटोरियल होता है ये है, विविडली इमेजिनिंग द लाइफ ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स। विविडली का मतलब होता है दोस्तों स्पष्ट रूप से। इमेजिनिंग का मतलब होता है कल्पना, लाइफ का जीवन। माइग्रेंट मतलब जो दिहाड़ी वाले, मजदूरी वाले होते हैं उनको कहते हैं। स्पष्ट रूप से कल्पना कर सकते हैं कि जो माइग्रेंट है उनका जीवन कैसा होगा, कैसा है। जो लोग सूरत से, मुंबई से पैदल चले आ रहे हैं उसके बारे में यहाँ पर पूरी तरह से कहा गया है, बताया गया है कि उनका जो है कि घर को ले, घर वापस जाने के लिए कितनी सावधानियां बरती जा रही हैं। फिर
अगर देखा जाए कि जो फाइनेंस से रिलेटेड उनमें कमी आ रही हो, क्या बेचारे करेंगे घर जाकर, फिर उसके बाद जब ये कोरोना काल ख़त्म होगा तो कैसे जिएंगे, कैसे खाएंगे। इस तरह की तमाम समस्याएं जो सरकार को इस पे अपना पक्ष रखना चाहिए। ये है द आउटलाइन ऑफ अनदर पैंडेमिक। आउटलाइन का मतलब होता है रूपरेखा, अनदर पैंडेमिक का मतलब महामारी होता है। कम्बैट स्ट्रेटजी, कम्बैट का मतलब होता है संघर्ष। कहा गया है ये इसमें कि ये जो रूपरेखा बना है महामारी की वजह से, ये जो एक स्ट्रेटजी है, एक कह सकते हैं संघर्ष की जो स्ट्रेटजी है, ये क्या होगी, इसके बारे में आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।